जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 26, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी का जनक इनमें से किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, कालिदास, सोमनाथ चटर्जी या तुलसीदास? तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? 1958, 1974, 1956 या 1947? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 को हुआ था। पहली बार 1956 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर किस रूप में पाई जाती है? ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण ताप पर इनमें से किस रूप में पाई जाती है? ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं? तो ये साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? किसी भी राज्य की हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? फातिमा बीबी, अन्ना चंडी, प्रीति सेन या किरण बेदी? तो हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। यह हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 10, 20, 25 या 12? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री किस वर्ष बनी थी? 1966, 1975, 1978 या 1958? तो इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 को बनी थी। ये पहली बार प्रधानमंत्री 1966 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट?
तो इसका संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 8, हंटर आयोग का संबंध इनमें से किसके साथ है? हंटर आयोग का संबंध इनमें से किसके साथ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, कपड़ा नीति, वित्तीय सुधार, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। हंटर आयोग का संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। क्वेश्चन नंबर 9, निकिल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? निकिल उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तमिलनाडु, असम, केरल या झारखंड। तो निकिल उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पर है। निकिल सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अगरतला किस राज्य की राजधानी है? अगरतला इनमें से किस राज्य की राजधानी है? केरल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या असम। तो ये त्रिपुरा की राजधानी है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11, शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? शुंग वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? सियालकोट, वैशाली, पाटलिपुत्र या तंजौर। तो पाटलिपुत्र जो है यह शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 12, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अकबर द्वितीय या राजा राम मोहन राय। तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जनेवा, वियना, बर्न या लंदन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, होजागिरी कहाँ का एक लोक नृत्य है? होजागिरी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? त्रिपुरा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी। तो होजागिरी जो है ये त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। होजागिरी त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15, राजरानी मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजरानी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो राजरानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार क्या कहलाता है? काली मुद्रा, अवैध मुद्रा व्यापार, हवाला या गर्म मुद्रा व्यापार। जो लोग विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार करते हैं उसे हवाला कहते हैं। इसे हवाला कहते हैं। क्वेश्चन 17, देव समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी?
देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, शिव नारायण अग्निहोत्री, राजा राम मोहन राय, ये इनमें से कोई नहीं। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी 1887 में, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 18, सांतियागो किस देश की राजधानी है? सांतियागो इनमें से किस देश की राजधानी है? चिली की, क्यूबा की, घाना की, या रोमानिया की? तो सांतियागो जो है ये चिली की राजधानी है। सांतियागो चिली की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में हैं? श्रीलंका, भारत, अमेरिका, या फ्रांस? तो ये भारत में है। सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा इनमें से किसे कहा जाता है? तीजन बाई को, महादेवी वर्मा को, सोनल मानसिंह को, या कर्पूरी ठाकुर को? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 15 अक्टूबर, 11 मई, 3 जनवरी, या 9 अगस्त? तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शिलिंग किस देश की करेंसी है? शिलिंग इनमें से किस देश की करेंसी है? मालदीव, केन्या, घाना, या जमैका? तो ये केन्या करेंसी है। शिलिंग जो है ये केन्या करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? वेटिकन सिटी, टोक्यो, बीजिंग, या पेरिस? तो सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। वेटिकन वेटिकन सिटी की सबसे कम आबादी है। क्वेश्चन नंबर 24, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान किस देश में स्थित है? दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, या इराक? तो दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में स्थित है। सबसे अधिक मुसलमान इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, मदर टेरेसा नामक पुस्तक किस लेखक की है? मदर टेरेसा नामक पुस्तक ये किस लेखक की है? मेघनाथ देसाई, विक्रम सेठ, नवीन चावला, या विमल जालन? तो मदर टेरेसा पुस्तक नवीन चावला की है। ये नवीन चावला की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 26, कोपा इनमें से किस देश की विमान सेवा है? कोपा किस देश की विमान सेवा है? पनामा, जर्मनी, चीन, या जापान? तो ये पनामा की विमान सेवा है। कोपा पनामा की विमान सेवा है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982, 1942, 1953 या 1988? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 को हुई थी। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28। मटकी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मट मटकी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मटकी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 29। भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 60%, 55%, 82%, 70%? तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य साधन कौन सा है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य साधन कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। हर बार की तरह इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। सभी के सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए मिलते हैं कल फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वह फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।